दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास जो इस वक्त है वो 19 मार्च 2017 की एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ है जिस न्यूज़ के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ 2017 की एक ऐसी न्यूज़ है जो निवेशकों को स्पष्ट तौर से ये बताएगी कि किस तरीके से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक राहुल मोदी ने डिजिटल लाइफ में जो कदम रखा था वो सबसे पहले रखा था, यानी कि अपनी कंपनी को पूरी तरीके से पारदर्शिता बनाने के लिए डिजिटल लाइफ में सबसे पहला कदम जो था वो हमारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। तो दोस्तों, न्यूज़ तो बहुत लंबी है। जयपुर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने रिज़र्व बैंक में उस कदम की सराहना की है जिसके अनुसार जल्दी सभी मोबाइल मनी एप्लीकेशन एवं डिजिटल वॉलेट को स्वीकृत मंच के माध्यम से आपस में धनराशि अंतरण की सुविधा प्राप्त होगी। लिहाजा आदर्श मनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अथवा संस्था को धनराशि का भुगतान भेजना अथवा प्राप्त करना अब और भी आसान हो रहा है, भले ही संबंधित व्यक्ति के पास किसी दूसरी कंपनी का ई वॉलेट या मोबाइल एप्लीकेशन क्यों ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्दी भारतीय रिजर्व बैंक मनी मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल वॉलेट कोऑपरेटिव को एक साझा तकनीक मंच उपलब्ध कराने वाला है, जहां से वे बिना किसी बाधा के एक दूसरे को धनराशि अंतरण कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा सराहनीय कदम उस वक्त उठाया गया जिस वक्त राहुल मोदी जी जेल में नहीं गए थे और निरंतर अपनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पारदर्शित और इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। तो दोस्तों, निवेशकों के सामने इस समाचार जगत की जो ये हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, ये इसलिए आपको बताई जा रही है ताकि आपको पता चल सके कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं से कहीं तक फ्लॉड नहीं थी और अपने काम को सुचारू रूप से अंजाम दे रही थी और निरंतर भारतवर्ष की जो तरक्की है उसमें अपना सहयोग कर रही थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक राहुल मोदी कहते हैं कि आदर्श मनी के ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का महत्व कार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब राहुल मोदी जी जेल में नहीं गए थे। इसके अलावा डिजिटल और कैश लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं, ये कहना था राहुल मोदी जी का, जिससे वैश्विक लागत को कम करने तथा वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में मदद की है। वे कहते थे कि आदर्श मनी सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जिसके द्वारा धन स्थानांतरण, एनएफटी, आरटीजीएस, भारत में किसी भी बैंक खाते में राशि अंतरण, मोबाइल रिचार्ज और डिजिटल लेन देन जैसे कार्य आसानी से संपादित किए जा सकते हैं। आदर्श मनी अपने उपयोगिताओं को उन सभी प्रकार के लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाता है जो उनसे पूर्व सोसाइटी की शाखा में जाकर ही संभव हो पाते थे। यानी कि घर बैठे ये इतनी सुविधा देने जा रहे थे। जो सुविधाएं हमने आपको बताई हैं, ये सुविधाएं निवेशकों के लिए है। उन्हें ऑफिस तक आने की आवश्यकता नहीं थी, वो सारे काम अपने घर बैठकर कर सकते थे। ये सुविधा 2017 में दी जा रही थी। तो दोस्तों, समाचार जगत में जो 19 मार्च का ये हमारे पास एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ के माध्यम से हमें इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को षड्यंत्र तरीके से फंसाया गया है। नहीं तो दोस्तों, सोसाइटी 2017 में जिस तरीके से अपने आप को एक
पारदर्शिता के तरीके से काम कर कर लेकर चल रही थी, और वो भी एक इतने बड़े बैंक के साथ जुड़कर ये काम कर रही थी, जो कि बैंक ने भी इसके काम को सराहनीय किया। तो दोस्तों, जब इतने बड़े बैंक ने इनके काम को सराहा, और तो कहीं से कहीं तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गलत नहीं हो सकती। आगे तो दोस्तों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में पहली और एकमात्र कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसने इस तरह की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत के आर्थिक अभ्युदय में अपना योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, ये 2017 में इन्होंने अद्भुत अपना योगदान दिया, उस वक्त जिस वक्त डिजिटल लाइफ का एक शुरू शुरू का ही ये एक कदम था, और ये शुरुआत में ही इन्होंने अपना डिजिटल लाइफ में कदम रखा था राहुल मोदी जी ने। तो दोस्तों, राहुल मोदी जी या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के पीड़ित निवेशक इस बात को मानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है एक षड्यंत्र तरीके से ही इसको फंसाया गया है, और एक सोसाइटी की बात नहीं, ना जाने कितनी सोसाइटियों का पैसा सरकार लेकर बैठी है। दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ आज आपको हिस्ट्री न्यूज़